अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे अपने घरों में। आज जो हम रेसिपी लेकर आए वो कराची की मशहूर रेसिपी है और वो है काठियावाड़ी छोले। तो तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है बहुत शौक़ से खाते हैं और गरम गरम ही खाए जाते हैं। तो उसके लिए जो सामान हमें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। आधा किलो छोले जिन्हें मैंने ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था खाने का सोडा डाल के, और फिर इसे मैंने बॉईल कर लिया। और ये इसमें पानी भी मैंने बॉयल होने के बाद इतना छोड़ा इसमें कि 2 कप के करीब। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइस में इस तरह काटा है, और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी जो मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बनाना बता चुकी हूँ। तो आप वो वीडियो मेरी देख लीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए तो वो देख के फिर देखेंगे किस तरह बनाइए। और ये इमली का पल्प है आधी प्याली, और ये पापड़ी है छोलों की चाट में जो इस्तेमाल होती है। ये 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काला नमक, और 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ, और 2 बड़े साइज़ के आलू जिन्हें बॉईल करके मैंने इस तरह स्क्वायर में काट लिया है। ये 2 हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया। तो चलिए आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया, गैस ऑन कर दी है, और अब ये छोले मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं इनको, आप देख रहे हैं इसमें पानी होता है। आपने अगर काठियावाड़ी छोले खाए होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ी होती है। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे ये तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम मैंने कर दी, और मैं इसको पका रही हूँ। और ये हमारा इमली का पल्प इसमें चला गया, और ये हमारी इमली की चटनी ये भी सारी इसमें जाएगी। प्याली को हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क है, रिस्क ज़ाया नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। ये सारी चटनी इसमें आ गई। और अब मैं इसको पकाना इसको शुरू कर दिया मैंने। ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप जो बाज़ार से लाते हैं फिर आप खुद घर में बनाएंगे तो आपको खुशी भी होगी, और साफ़ सुथरी चीज़ जो हमें पता है कि हमने अपने हाथ से हर चीज़ डाली है सफाई से, तो वो आपको और आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। और जो मैंने आपको दिखाया था कॉर्नफ्लोर, वो भी मैं इसमें डालूँगी, इसमें थोड़ी थिकनेस करने के लिए इसको डालती हूँ। इसमें एक बॉयल आ जाए अच्छा सा। ये देखिए आप, अगर आप जो स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इसमें मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा दें, किसी भी मिर्चें। लेकिन हम घर में इतना ही खाना पसंद करते हैं, हमारे घर में तो मैंने अपने हिसाब से डाला। इसमें अभी बॉयल नहीं आया है और हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, तो उसकी वजह से ये थिकनेस आई। और ये बॉयल आलू मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सारे।
इन आलूओं को भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। देखिए नमक मैं टेस्ट कर लेती हूँ, अगर नमक कम होगा तो मैं और डाल दूँगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने ब्लैक पेपर डाला था इसमें, काला नमक। अब मैं इसमें ये वाइट जो नॉर्मल नमक आता है वो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ये हमने डाल दिया और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। बस अब जो चीज़ें मैंने रोकी हैं वो सिर्फ गार्निशिंग के लिए हैं। पापड़ी, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब ऊपर से गार्निश की जाएंगी। और ऊपर से हम इसमें चाट मसाला भी डालेंगे इसको और स्पाइसी करने के लिए और चटपटा करने के लिए। चलिए मैं इसको बनाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। छोला में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ गया है और इसमें थिकनेस भी कितनी आ गई आप देख सकते हैं। कितने पहले जब हमने रखे थे तो ये ऐसे नहीं थे। ये मैंने इसको पकाया है और अब इसमें थिकनेस आ गई है, आप देख सकते हैं। अब मैं चूल्हा जो है बंद कर रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी तरह पक गए और मैं इसको भी डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ। ये डिश आउट कर दिया, इसमें मैंने प्याज जो आपको दिखाई थी वो डाल दिए। ये हरा धनिया मैं आपके सामने ही सब चीज़ें डाल रही हूँ और ये स्प्रिंकल करूँगी मैं चाट मसाला। और वो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जितना खाना चाहें। और ये हरी मिर्चें और ये हमने जो आपको पापड़ी दिखाई थी उसको हम इस तरह टुकड़े करके अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो आपसे मैं अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी अच्छी और यूनिक वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।